पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आइए अभी हम लोग थेसलनिकी के पत्र पौलुस का अध्याय 2 में मनन चिंतन करेंगे। हम देखते हैं थेसलनिकी में संत पौलुस का धर्म प्रचार को समझने के लिए कोशिश करेंगे। हम इस अध्याय में संत पौलुस थेसलनिकी में जाकर कार्य को याद करते हुए सुसमाचार के प्रचार के इरादों को तरीकों को प्रकट कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि संत पौलुस के विषय में कुछ प्रतियोगियों ने कुछ आरोप लगाया था कि वे सुसमाचार किस लिए सुनाता है, कि वे अपनी प्रशंसा करता है, अपना प्रशंसा करना चाहता है क्या, किस लिए सुसमाचार सुनाता है, ऐसे अपने को आगे रखना चाहता है क्या पैसा कमाने चाहता है, क्या लालच से सुसमाचार सुनाता है, क्या पैसा के लालच से, ये सब कहते हैं। हालेलुया। इसलिए वे उन प्रतियोगियों का आरोपों का खंडन करते हुए कहते हैं, हम लोग वचन में पढ़ रहे हैं आगे। हालेलुया। खंडन करते हुए कहते हैं वे अपने बचाव के लिए नहीं लेकिन सुसमाचार को आगे रखने के लिए उन लोगों को जो बात मानकर ना प्रभु में विश्वास करे और उसके बजाय उनके लिए उनका विश्वास नष्ट ना हो जाए, इसलिए उनका विश्वास के बचाव के लिए खंडन करते हैं। कहते हैं आपको मालूम है थेसलनिकी पहुंचने के पहले हमारे साथ क्या हुआ था। प्रेरित चरित्र अध्याय 16 में हम लोगों ने देखा है फिलिपी में कितना कष्ट सहना पड़ा था उनको जब आ रहे थे। तब आप जानते हैं उनको कहता है फिलिपी में 2 बार अपमान सहना पड़ा, पिटाई खाए थे और जेल में डाल दिए गए थे। उसके बावजूद अपमान और कष्ट सहने के बावजूद हिम्मत ना हारते हुए हम लोग वापस नहीं गया। हम लोग तुरंत वहाँ थेसलनिकी पहुँचे। इसीलिए 17वां अध्याय में थेसलनिकी में सुसमाचार की घोषणा की बात बताते हैं, है ना। प्रेरित चरित्र 17 में इसका मतलब क्या है, हम इतना पिटाई खाने के बावजूद, दुख सहने के बावजूद, इतना दुर्व्यवहार हमारे साथ किए जाने के बावजूद हमने हिम्मत नहीं हारा और वापस नहीं गया। पौलुस कहते हैं हम सुसमाचार सुनाए हिम्मत से, ईश्वर पर भरोसा रख कर विरोध का सामना हम लोगों ने किया, निर्भीकता से सुसमाचार का प्रचार किया। क्यों किया? कहता है कि हम किसी आदमी को प्रशंसा के लिए, किसी आदमी को प्रसन्न करने के लिए, उनकी प्रशंसा के लिए हम लोग ऐसा नहीं किया, प्रभु की महिमा के लिए किया। क्योंकि हमको सुसमाचार सौंपा है, हमने सुसमाचार को जाना है, इसलिए उस प्रभु के प्रति हम विश्वस्त बना रहना चाहा, इसीलिए हम आपके पास आए। वो किसी मनुष्य की प्रशंसा के लिए नहीं, मनुष्य की प्रशंसा पाने के लिए। और आप जानते हैं कि ईश्वर भी हमारा साक्षी है कि हमारे मुख से चाटुकरी की बातें कभी नहीं निकाला। वचन कहता है हम लोगों को अपनी प्रशंसा नहीं कर रहे थे हम लोग, हमने मनुष्यों का सम्मान पाने के लिए ऐसा नहीं किया, चेष्टा भी नहीं किया, ना हमने लोगों से प्रेरित होकर कुछ किया। आपके साथ रहते समय कितना मेहनत करते थे और मेहनत से हम लोग वहाँ पर पैसा कमाते थे। वो कहते ये लोग आरोप लगा रहे थे कि ये लोग पैसा कमाने के लिए करता है, तो उसका खंडन करते हुए पौलुस कहते हैं कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग के साथ रहते समय हम लोगों ने पैसा कमाने के लिए खूब मेहनत किया। हम लोगों के कारण ऐसा नहीं हुआ, इसीलिए वो कहता है कि हम लोग इसीलिए वो बताना चाहते हैं कि हमारा मकसद पैसे कमाने का नहीं है, हमने मेहनत किया और पैसा को ढूंढ निकाला, ऐसा कहता है। मकसद जो है, इरादे जो है, हम अपने को सामने रखने के लिए ऐसा नहीं किया, खंडन करता है। न पैसा पाने के लिए किया बल्कि ईश्वर के लिए किया। हमारे इरादे जो हैं ईश्वर की महिमा है, हमारा इरादा ईश्वर की महिमा हो वो है। और उसके लिए तरीका हमने कौन सा तरीका इस्तेमाल किया,
वो है वचन 7 में कहते हैं, अपने बच्चों का पालन करने वाली माँ की तरह हमने आप लोगों के साथ कोमल व्यवहार किया, कहता है माँ की तरह। और वचन 11 में कहते हैं, हम लोग देखते हैं, आप जानते हैं कि पिता की तरह योग्य जीवन किस तरह बिताता है, उस तरह हम लोगों ने किया। इसलिए हमारी क्या रीति है, हमने एक तरीका जाना है, और वो क्या है, माता पिता बच्चों के साथ जो व्यवहार करते हैं उसी तरह हम आपका ख्याल रखा। और आपकी आध्यात्मिक उन्नति हम इतना चाहते थे कि मानो एक माँ बच्चे की उन्नति कैसे चाहती है, एक पिता अपने बच्चे को किस तरह का चाहता है, अपने बेटे को किस तरह संभालना चाहता है, उसी तरह हमने आपके साथ व्यवहार किया। संत पौलुस खंडन करते हैं उनको। हालेलुया। और आगे प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं थेसलनिकी के कलीसिया के लिए, जो उन्नति हो रही है उसके कारण बहुत खुशी के साथ संत पौलुस धन्यवाद देते हैं। हम लोग देखते हैं वचन संख्या 18 में, यहाँ पर है वचन में पौलुस अनेक बार कहा है कि मुझे थेसलनिकी आना था लेकिन आ नहीं पाया। कारण क्या है? वो कह रहा है शैतान रास्ता रोक देता है। देखिए, कुछ दिन आपके साथ वचन सुनाने के लिए आना चाह रहा हूँ, हम उसको चाहते हैं, लेकिन कई बार आना चाहा लेकिन आ नहीं पाया। शैतान रास्ता बंद कर दिया। इसमें एक संदेश मिलता है मेरे भाई मेरी बहन। वो क्या है? देखिए, पौलुस जिसको स्वयं प्रभु ने चुनकर भेजा, इतना आध्यात्मिक अधिकार के साथ उस व्यक्ति को भेजा था, लेकिन उसको भी रास्ता रोक रहा है शैतान। इस व्यक्ति को भी शैतान उनके रास्ता को रोकने की कोशिश किया। देखिए, कितना बार आना चाहा, बंद कर दिया। तो क्या हम लोगों को रास्ता नहीं रोकेगा शैतान? जरूर रोकेगा। सुसमाचार के प्रचार करने वाले लोगों के ऊपर भी यही करता है शैतान, है ना। सुसमाचार प्रचार करने वाले सभी लोगों के ऊपर ये करता ही है। और शैतान देखिए, प्रचार करने वालों के प्रति हर प्रयास करने के पीछे कुछ ना कुछ रुकावट देता है। आप प्रभु का कार्य करना चाहेंगे मेरे भाई मेरी बहन, बाधा आपको जरूर होगी। आप सुसमाचार का प्रचार करना चाहेंगे मेरे भाई मेरी बहन, आपको नुकसान होगा। शैतान नुकसान करेगा, शैतान रास्ता रोकेगा, जरूर होगा। कोशिश करेंगे तो होगा। संत पौलुस के साथ भी ऐसा ही हुआ, हमारे साथ भी ऐसे ही हो सकता है। कई बार रास्ता रोका, बंद करने की कोशिश किया, किंतु ऐसा कार्य होगा बोल के हमको निराश नहीं होना है। पौलुस की तरह हमको बनना है। पहली बार प्रज्ञा होनी चाहिए हम लोगों के ऊपर, क्योंकि शैतान का काम इसके पीछे होता है। इसीलिए आत्माओं की परख भी होनी चाहिए हम लोगों के ऊपर। परिस्थिति को जानने के लिए कृपा होनी चाहिए, है ना, क्या है इसके पीछे। शैतान के कार्य से निराश नहीं हुआ संत पौलुस। हर कदम, हर समय जो सुसमाचार की घोषणा करने के लिए वो अपने आप को उत्सुक रखा, उसको ढाढ़स बंधाया। उसको विश्वास में बढ़ोतरी नहीं दे सका। वहाँ के लोगों को सुसमाचार में ढाढ़स नहीं बंधा पाया, विश्वास में बढ़ोतरी नहीं दे पाया, और मेहनत किया लेकिन जा नहीं पाया। तो क्या किया? अब क्या कहता है, मैं आ नहीं पाऊंगा बोल करके ये पत्र लिखने बैठा। और वो कहता है कि मैं अब पत्र लिख रहा हूँ, मेरे बदले में ये लिखी हुई ये वचन आपके पास आकर जरूर कार्य करेगा। हालेलुया। देखिए, अगर पौलुस वहां पर जा पाता तो ये चिट्ठी लिखने की जरूरत नहीं होती। कई बार जा नहीं पाने के वजह से चिट्ठी लिखने की कोशिश किया है। हालेलुया। लेकिन शैतान के रास्ता बंद करने के कारण चिट्ठी लिखा या पत्र लिखा, तो क्या हुआ? ये पत्र न केवल उनके मदद की, बल्कि सदियों से पहले
हजारों लाखों करोड़ों लोगों को आज सुसमाचार के लिए ये जो पत्र मदद कर रहा है। शैतान बंद नहीं करने सका इसको। ये पत्र लिखने का काम को बंद नहीं सका शैतान। तो जाके उसका मदद करता, अगर उस जाकर के मदद करता तो चिट्ठी नहीं लिख पाता। हालेलुया। आज हमारी मदद कोई नहीं करता। अगर पौलुस वहां पर जाकर के जाता और सुसमाचार सुनाता, आज हमको भी ये पत्र हम लोगों को भी मदद कर रहा है ना। आज हमारे पास ये वचन है, किस लिए है? शत्रु शैतान वहां पर उनका रास्ता बंद करने के कारण हमको वहां पर वचन वहां पर नहीं मिला, लेकिन आज हम लोगों को यहाँ पर पत्र के द्वारा हमको मिला। हमारे पहले कितने लोग आ चुके हैं, हम लोगों के पहले कितने लोग इस वचन को पढ़कर आज उन लोगों में नई आशा, नई कृपा जागी। हालेलुया। इसलिए शत्रु शैतान ने कार्य किया, उसको प्रभु भलाई में बदल डाला। हालेलुया। अंधकार में छिपे हुए खजाने के जैसा शैतान जब भी कार्य करेगा, प्रभु अनेक नए रास्ते खोलेंगे। वो शैतान काम करेगा, लेकिन प्रभु दूसरा रास्ता खोलेगा। पौलुस के लिए खोला, लिखने के लिए उनको प्रेरणा दिया, लेकिन उसके लिए उत्साही होना चाहिए पौलुस की तरह, है ना। हम जाने के सोचा, लेकिन शैतान रास्ता बंद किया। हम क्या करें? बैठकर नहीं रहना है ऐसे मेरे भाई बहन। दूसरा रास्ता, निराशा नहीं होना चाहिए। तीसरी बात है, वो जो आशा का शब्द, जो आशा के साथ बोलना है। इसलिए क्या बोलना है आशा के साथ? भाइयों, जब कुछ समय के लिए आप लोगों से प्रेम से नहीं बल्कि आपके दर्शन से वंचित थे, वचन में बताता है, तब संत पौलुस जानता है कि कुछ समय शैतान रास्ता बार बार बंद करेगा, किंतु कुछ समय के लिए। इसका मतलब वो आशा करते हैं कि कुछ ही समय में बंद रास्ता प्रभु के द्वारा खुल जाएगा। हालेलुया। और ऐसा ही हुआ भी। हम देखते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 20 में संत पौलुस थिस्सलुनीकि पहुंच जाते हैं। इसका मतलब शैतान कई बार कोशिश तो किया, लेकिन अंत में जीत प्रभु की हुई। मेरे भाई बहनों, शैतान हमारे जीवन में भी आएगा, हमारा रास्ता भी रोकना चाहेगा, लेकिन अगर हम प्रभु से जुड़े रहेंगे तो प्रभु हमारे लिए दूसरा रास्ता खोल देगा। इस तरह संत पौलुस के लिए शैतान रास्ता रोकना चाहा तो बैठ करके चिट्ठी के द्वारा उनको वहां तक पहुंचाया, जिसके द्वारा बहुत सारे लोगों को लाभ हुआ, सांत्वना मिला और सुसमाचार बढ़ते गया। मेरे भाई बहनों, अगर आप सुसमाचार प्रचारक हैं तो आप भी किसी भी तरह के मुसीबत, किसी भी तरह की रुकावटों को पहचानिए, परखिए, अंतरतम से परखिए और उनको देखिए, शैतान का है या अपनी है या परिवार वालों की है या आपकी सुस्तीपन है। पहचानिए और प्रभु का वचन के लिए आगे आइए। जय यीशु।